2 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। 52 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। आज हम उसी ऐतिहासिक जीत और वहां तक पहुंचने के मुश्किल सफर की कहानी को समझने वाले हैं। जीत के बाद मैदान पर बस यही एक एहसास था। सोचिए, ये सिर्फ आंसू नहीं थे, ये सालों की मेहनत, निराशा और उस अटूट विश्वास का सैलाब था जो छलक पड़ा था। ये गवाही दे रहे थे उस पल की जब भारत की बेटियों ने दुनिया जीत ली थी। तो चलिए सीधा चलते हैं उस फाइनल मैच की कहानी में। वो दिन जब हरमनप्रीत कौर की टीम ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे देश को, आप सोचिए, 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त से था। मुकाबला था नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 298 रन का एक मजबूत स्कोर खड़ा किया और जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन पर ही सिमट गई और भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। ये जीत और भी ज्यादा खास इसलिए थी क्योंकि ये 2005 और 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल में मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद आई थी। इस बार टीम ने इतिहास को अपने हाथों से फिसलने नहीं दिया। लेकिन 2025 की इस शानदार जीत की नींव कई साल पहले रखी गई थी। सवाल यह है कि आखिर वो क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? वो कौन सा एक परफॉर्मेंस था जिसने इंडियन विमेंस क्रिकेट में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ला दिया? आइए बात करते हैं उस एक पारी की। वो एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने न सिर्फ एक मैच जिताया बल्कि बोर्ड की सोच, बजट और पूरे देश की उम्मीदों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 171 रन नॉट आउट 2017 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हरमनप्रीत कौर का ये स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐलान था। ये विमेंस क्रिकेट के एक नए दौर की शुरुआत थी। इस पारी ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उस दिन मैदान पर हर शॉट बिजली की तरह निकल रहा था और दुनिया ने पहली बार हरमनप्रीत कौर की असली ताकत देखी। सच में ये एक तूफान था जिसने विमेंस क्रिकेट को भारत में सुपरहिट बना दिया। और इस स्लाइड पे जो लिखा है वो इस बदलाव की कहानी खुद कहता है। इस एक पारी ने BCCI को ये एहसास करा दिया कि विमेंस क्रिकेट में इन्वेस्ट करने की कितनी जरूरत है। और नतीजा, इंटरनेशनल टूर्स का बजट सीधा 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो इस क्रांति के पीछे की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उनकी कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। पंजाब के मोगा से निकलकर वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का उनका सफर, स्ट्रगल और हिम्मत की एक मिसाल है। जरा उनके करियर पर एक नजर डालिए। 2009 में डेब्यू से लेकर ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाली पहली भारतीय बनने तक और फिर 2025 में देश को वर्ल्ड कप जिताने तक, उनका पूरा सफर ऐतिहासिक कामयाबियों से भरा हुआ है। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। पंजाब में उस वक्त महिला क्रिकेट के लिए कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हरमनप्रीत को अपना टैलेंट निखारने के लिए लड़कों के साथ खेलना पड़ता था, क्योंकि लड़कियों के लिए मौके ना के बराबर थे। एक वक्त था जब हरमनप्रीत के पिता उनके लिए पंजाब पुलिस में नौकरी की गुहार लगा रहे थे। तब एक सीनियर ऑफिसर ने उनसे यही सवाल पूछा था। ये एक लाइन दिखाती है कि उन्हें किस तरह के जेंडर बायस का सामना करना पड़ा। तो मैदान पर तो ये शानदार जीत मिल गई और व्यक्तिगत संघर्षों को भी पार कर लिया, लेकिन मैदान के बाहर एक लड़ाई आज भी जारी है, और वो लड़ाई है आर्थिक बराबरी की। हाँ, 2022 में BCCI ने एक बहुत ही अच्छा और ज़रूरी कदम उठाया। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में पुरुष और महिला क्रिकेटरों की मैच फीस बराबर कर दी गई। ये इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत थी। पर क्या ये पूरी तस्वीर है? जब हम मैच फीस से आगे बढ़कर सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स और लीग की कमाई को देखते हैं तो एक बहुत गहरा अंतर साफ नजर आता है। ये जो आंकड़े हैं ये सच में चौंकाने वाले हैं। पुरुष क्रिकेटरों के लिए एक A+ ग्रेड है जो महिलाओं के लिए है ही नहीं। A ग्रेड की महिला क्रिकेटर को मिलते हैं 50 लाख रुपए, जबकि ग्रेड A के पुरुष क्रिकेटर को मिलते हैं 5 करोड़, मतलब सीधा 10 गुना का फर्क। और ये अंतर सिर्फ सैलरी तक नहीं है। 2025-26 के बजट को देखें तो BCCI पुरुष डोमेस्टिक क्रिकेट पर 344 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, जबकि महिला डोमेस्टिक क्रिकेट पर सिर्फ 96 करोड़। इन सभी चुनौतियों के बावजूद 2025 की ये वर्ल्ड कप जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए उम्मीद, प्रेरणा और बदलाव का एक बहुत बड़ा सिंबल है।
फाइनल के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर के ये शब्द इस जीत के असली मायने को समझाते हैं। ये हर उस लड़की की जीत थी जिसे कभी उसके सपनों को पूरा करने से रोकने की कोशिश की गई थी। हरमनप्रीत का जिंदगी को देखने का नजरिया इस एक लाइन में छिपा है, हम या तो जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम कभी हारते नहीं हैं। उनका अपना सफर और टीम की ये ऐतिहासिक जीत इसी फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत है। हार सिर्फ एक सबक है, अंत नहीं। तो अंत में एक सवाल, मैदान पर दुनिया तो जीत ली गई है, लेकिन मैदान के बाहर जो बराबरी की लड़ाई है वो अभी भी बाकी है। सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक जीत उस लड़ाई को कितनी ताकत देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।